सो सी हल्क का एपिसोड 5 डेयरडेविल की क्लिफ हैंगर पर एंड हुआ था, इसलिए एपिसोड 6 में डेयरडेविल के बारे में कुछ नहीं बताया गया। सी हल्क के एपिसोड 6 में हमें 2 वेज ऑफ स्टोरी दिखाई गई, जहां पहली में जेनिफर अपनी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग पर है, तो वहीं निकी और मैलेरी एक सुपर हीरो जिसका नाम मिस्टर इमॉर्टल है उसका डिवोर्स केस लड़ रही है। अब इन्हीं दोनों स्टोरीज के बीच में ये पूरा एपिसोड निकलता है, लेकिन एपिसोड के एंड में कुछ ऐसा होता है जो इस सीरीज के मेन विलन है और उसके मोटिव्स को रिवील कर देता है। वैसे इस एपिसोड में काफी टाइम बाद ब्रूस बैनर की भी बात हुई। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां जेनिफर को उसकी बेस्ट फ्रेंड लुलू की वेडिंग का इनविटेशन आया होता है। अब जेनिफर वेडिंग में वही ड्रेस पहनकर जाना चाहती है जो ल्यूक ने उसके लिए पिछले एपिसोड में बनाई थी। अब वैसे तो लगा था कि यहाँ सी हल्क की सुपर हीरो कॉस्ट्यूम हमें देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर आई थिंक सी हल्क की कॉस्ट्यूम ल्यूक ही बनाएगा, और जब सी हल्क डेयरडेविल से मिलेगी तो उस टाइम पे सी हल्क के पास अपना सूट होगा। खैर फिलहाल जेनिफर अपनी ड्रेस को पहनकर लुलू की शादी में जाती है और यहाँ सी हल्क के साथ काफी वियर्ड चीजें होती है। दरअसल लुक की ड्रेस की वजह से सी हल्क पहली बार अपने आप पे कॉन्फिडेंट हुई थी, लेकिन लुलू ने जेनिफर को साफ साफ मना कर दिया कि वो उसकी शादी में एज सी हल्क नहीं रह सकती। अब जेनिफर इस पे काफी डिसअपॉइंट हो जाती है और इसके भी ऊपर इस वेडिंग को टाइटेनिया भी ज्वाइन कर लेती है। तो वहीं दूसरी तरफ मैलेरी के पास एक केस आता है मिस्टर इमॉर्टल का। अब मार्वल कॉमिक्स में भी मिस्टर इमॉर्टल नाम का एक सुपर हीरो एग्जिस्ट करता है जिसकी पावर ऑब्वियसली कभी ना मरने वाली है, और कॉमिक्स में भी ये सीरीज की तरह कई बार मरने की नाकाम कोशिश करता है। अब सीरीज में इसके साथ रिलेशनशिप वाला लफड़ा है। दरअसल इसकी ढेर सारी शादियां हुई है और जब भी ये अपने पार्टनर से परेशान हो जाता है तो ये सुसाइड कर लेता है। अब ये मर तो सकता नहीं, इसलिए ये सुसाइड करने के बाद नई आइडेंटिटी के साथ दूसरी शादी कर लेता है, लेकिन एक पॉइंट पर इसकी पिछली बीवियों को इसकी पावर्स के बारे में पता चल जाता है और इसलिए अब मिस्टर इमॉर्टल इन सब से डिवोर्स चाहता है, जिसमें निकी और मैलेरी मिस्टर इमॉर्टल की हेल्प भी करती है। तो वहीं जेनिफर शादी में परेशान होकर खूब सारी शराब पीती है और मजे करती है, जिसका फायदा उठाती है टाइटेनिया। वो जेनिफर को मजबूर करती है सी हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के लिए, जिसके बाद सी हल्क और टाइटेनिया की फाइट होती है जिसमें टाइटेनिया हार कर वहां से भाग जाती है। और इस फाइट के बाद लकीली लुलू भी जेनिफर से नाराज नहीं होती। तो वहीं नाकिया और मैलेरी मिस्टर इमॉर्टल का उसकी बीवियों के साथ सॉर्ट आउट करवा देती है, जिसके बाद इन दोनों को एक इंटेलिजेंसिया नाम की साइट का पता चलता है जिसमें सी हल्क के अगेंस्ट ढेर सारे आर्टिकल और मीम अपलोड होते हैं। अब यहीं से ये एपिसोड थोड़ा सीरियस होता है, क्योंकि कॉमिक्स में इंटेलिजेंसिया नाम की कोई साइट नहीं बल्कि एक सुपर विलन का ग्रुप होता है जिसमें मोडोक और लीडर जैसे विलन होते हैं। अब मोडोक तो हमें एंटमैन 3 में दिखेगा, लेकिन द लीडर पहले ही हल्क की मूवी में दिख चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि सी हल्क सीरीज में जो भी लफड़े हो रहे हैं वो सब लीडर ही करवा रहा है, क्योंकि कॉमिक्स में इंटेलिजेंसिया ग्रुप का मेन मोटिव होता है रेड हल्क को क्रिएट करने का। और जिस तरह से कोई अननोन फिगर सी हल्क के खून के पीछे पड़ा है, तो शायद से इसके पीछे इंटेलिजेंसिया या लीडर का हाथ हो सकता है। हालांकि कॉमिक्स में थंडरबोल्ट रोज रेड हल्क बनता है, लेकिन एमसीयू में शायद ऐसा ना हो। पर एक तरफ इंटेलिजेंसिया को एक साइट की तरह दिखाया जाना, तो वहीं एक हाईटेक फैसिलिटी से सी हल्क पर नजर रखना कहीं ना कहीं लीडर का ही काम है, क्योंकि द लीडर एक सुपर इंटेलिजेंट बीइंग है, इसलिए हल्क के ब्लड से दूसरे हल्क को क्रिएट करना द लीडर के लिए बाएं हाथ का खेल है। हालांकि ये सीरीज बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, पर आई थिंक डेयरडेविल के आने के बाद शायद से हालात बदल जाए। वैसे इन सब के अलावा एपिसोड के बीच में सी हल्क ब्रूस बैनर को कॉल ट्राई करती है, पर वो अर्थ पे नहीं है, इसलिए कॉल कनेक्ट नहीं होता। और अब हल्क हमें शायद लास्ट एपिसोड में ही दिखे, वो भी एक पोस्ट क्रेडिट सीन में, क्योंकि जो कुछ प्लेनेट स्कार पर हल्क के साथ हो रहा होगा वो एक मूवी डिजर्व करता है।